के बारे में बताने जा रहा हूँ। रासायनिक बंधन एक प्रकार का लिंकेज है जो एटम्स को आपस में जोड़कर रखता है और जिससे अणु का निर्माण होता है। रासायनिक बंधन एटम्स के प्रकृति के अनुसार यानी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसके प्रकृति के अनुसार सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आयनिक बंधन जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन जिसे इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड कहते हैं, दूसरा का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन, और तीसरा है उप सहसंयोजक बंधन यानी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब सबसे पहले हम आयनिक बंधन या क्या बोलते हैं आपको आयनिक बंधन के बारे में बताएंगे। इस प्रकार का बंधन सामान्यतः मेटल्स के एटम्स और नॉन मेटल्स के एटम्स के जुड़ने से बनता है। मेटल्स जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल के एटम जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तथा नॉन मेटल के एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है क्योंकि इसके एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, त्याग करते हैं। कोई भी एलिमेंट का एटम नोबल गैस यानी इनर्ट एलिमेंट के एटम के समान स्टेबल होने की प्रयास करते हैं, यानी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन के जो पड़ोसी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन की तरह डिगोट बनाने की कोशिश करते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर स्टेबल बनते हैं, और अन्य एलिमेंट जो हैं उनके एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम के एटम और क्लोरीन के एटम भाग लेकर NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके नियोन के समान अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्टेबल बनने की प्रवृत्ति रखता है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन के समान स्टेबल बनने का प्रयास करता है। तो Na के एटम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और Cl का एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे दोनों आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस आयन के बीच में इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स वर्क करने लगता है, जिससे दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़ जाते हैं और जिससे NaCl का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में कैल्शियम का 1 एटम Cl के 2 एटम से जुड़ करके कैल्शियम क्लोराइड नामक आयनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। MgCl2 CaO ये सब आयनिक कंपाउंड होते हैं, है ना। अब हम आपको बताएंगे कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन केवल नॉन मेटल
के एटम से बनता है। वे एटम सेम एलिमेंट के हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा सहसंयोजक बंधन का फॉर्मेशन करते हैं। एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और उसके शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उससे हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, उससे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी एकल बंधन का निर्माण होता है। दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उससे डबल बॉन्ड यानी द्विबंधन का निर्माण होता है, तथा जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो त्रिबंधन यानी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस का के अणु का सूत्र है H2। इसमें हाइड्रोजन के दो एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके H2 का फॉर्मेशन करते हैं, और H2 जो है वो हीलियम का पड़ोसी एलिमेंट है। तो हीलियम इनर्ट एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अस्थायी होते हैं। तो हाइड्रोजन की यही टेंडेंसी होती है कि हमारे भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो दोनों हाइड्रोजन के एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं, जिससे दोनों का दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हो जाता है और उसे एकल बंधन का निर्माण हो जाता है और H2 का फॉर्मेशन होता है। तो उसे हम H सिंगल बॉन्ड H के द्वारा दर्शाते हैं। उसी प्रकार Cl2 सहसंयोजक यौगिक है, जिसमें क्लोरीन एलिमेंट के दो एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके आर्गन के समान स्टेबल होते हैं, है ना। अब सहसंयोजक, अब ये हो गया आपको सेम एलिमेंट के एटम्स। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के रूप में आप देखिए NH3 अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन का एक एलिमेंट हाइड्रोजन के तीन एलिमेंट से कंबाइन करता है, और नाइट्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन अलग अलग हाइड्रोजन के तीन एटम से साझेदारी करते हैं, जिससे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और हाइड्रोजन प्रत्येक हाइड्रोजन का दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, त्रिबंधन का निर्माण होता है। इसके बाद आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है O2, यानी ऑक्सीजन के गैस के एक अणु का सूत्र है O2। इसमें ऑक्सीजन के दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, जिससे O2 का निर्माण होता है, और ये दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके नियॉन के समान स्टेबल बनते हैं। तो दो दो इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी होता है तो O डबल बॉन्ड O बनता है, इसलिए O2 के दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन गैस का सूत्र है N2। इसमें नाइट्रोजन के दो एटम्स आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, और नाइट्रोजन के दो एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अब सहसंयोजक बंधन में दो प्रकार का होता है, एक अध्रुवीय और दूसरा ध्रुवीय, यानी एक नॉन पोलर और दूसरा पोलर। तो नॉन पोलर वैसे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट के सेम एटम आपस में कंबाइन होते हैं, उसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में रहता है, इसलिए किसी पर भी पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होता है। और पोलर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के बीच होता है, और वो ऐसे एलिमेंट के एटम्स के बीच होता है जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा अंतर होता है। जैसे HCl
हाइड्रोजन भी निगेटिव है, नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, जिससे हाइड्रोजन का ड्यूएट पूरा होता है और क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा होता है। लेकिन हाइड्रोजन से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेंटर में न रहकर थोड़ा क्लोरीन की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन से थोड़ा दूर हट जाते हैं और क्लोरीन के थोड़ा निकट आ जाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इसलिए इनका नेचर आयनिक हो जाता है। इसलिए ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड को पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब नॉन पोलर में जैसे H2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है, ये सब नॉन पोलर है, क्योंकि इनके बीच एक ही एलिमेंट के सेम एटम कंबाइन हैं, यानी शेयरिंग में भाग लेते हैं। अब तीसरा है उपसहसंयोजक बंधन, यानी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। यह एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन इसके फॉर्मेशन में शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन एक ही एटम द्वारा दिया जाता है। दोनों एटम शेयरिंग में भाग नहीं लेते हैं। जैसे NH3 एक कंपाउंड है और एक क्लोरीन का एटम इसमें भाग लेता है, जिससे NH4Cl का निर्माण होता है। तो इसमें NH3 और क्लोरीन आपस में भाग लेकर के NH4Cl का निर्माण होते हैं। तो NH3 के N के पास लोन पेयर होता है और Cl के पास इलेक्ट्रॉन की